अग्नि परीक्षा कब तक? मानव गाड़ी रुकने की आवाज़ सुन खिड़की से बाहर झांकने के बाद अद्विका से बोला, ये योगेश तुम्हें क्यों छोड़ने आया था आज? आवाज़ में थोड़ी तेजी सी थी बोलते समय। अद्विका, इस सवाल में मुझे शक की बू आ रही है। कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो? मानव, नहीं नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अद्विका, अगर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें कोई सफाई दूंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती इस बारे में। मानव, अगर बता दोगी तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? अद्विका, क्यों तुम हर बात पर सफाई दूं तुम्हें? मैं अपनी बेगुनाही का सबूत क्यों हर बात पे मैं ही दोषी ठहराई जाती हूँ? तुम दफ्तर से देर रात तक लौटते हो, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुम्हारे पास नकदी लाखों में होती है, रोजाना ही कहीं तुम्हें गुंडों ने घेर तो नहीं लिया? लेकिन जब मैं लेट हो जाऊं तो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती, बल्कि तुम मुझ पर शक करते हो। क्यों? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कभी तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? तुम मुझसे 2 घंटे पहले आ जाते हो, फिर भी कभी नहीं कि मैं लेट हो जाऊं तो मुझे लेने आ जाओ। ये ज़माना ही ऐसा है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी का अस्तित्व ही ऐसा है। कुछ तुम्हारा कोई दोष नहीं। जब राम के राज्य में ही सीता पर लांछन लगाया गया था और कोई न्याय नहीं मिला सीता को, तो हम स्त्रियों को कलयुग में क्या न्याय मिलेगा? वो बोलते बोलते रोए जा रही थी, सिसकियों पर सिसकियां ले रही थी। मानव, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम गलत हो, बस यूं ही मन में विचार आया तो पूछ लिया। वो भी तुम योगेश के साथ थी। योगेश जरा दूसरे टाइप का बंदा है, उसके बारे में मैंने गलत ही सुना है कुछ, बस इसलिए। अद्विका, हाँ, मैं अकेली आ रही थी रात को, तब उसने मुझे ड्रॉप कर दिया, तो इसमें शक करने की कौन सी बात है? जब बाहर जाकर काम करूँगी तो अपने सहकर्मियों से बोलना तो पड़ेगा, आना जाना में पड़ेगा। अगर तुम्हें ऐतराज़ हो तो बता देना, मैं नौकरी छोड़ दूँगी। घर भी संभालो, बाहर भी मरो, फिर घर आकर घर वालों की खरी खोटी सुनो, सबके कटघरे में खड़े हो। क्या ज़रूरत है मुझे ऐसी नौकरी की? मानो, बस बहुत हो गया, बहुत बोल चुकी, अब चुप हो जाओ, बच्चे उठ जाएंगे, खाना ले आओ डालकर, मैंने मंगवा रखा है। अद्विका, हाँ लाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं आज की नारी हूँ, कोई सतयुग की सीता नहीं जो अग्नि परीक्षा दूंगी। मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी अपने लिए। मानव, ओके ओके, लड़ लेना, लेकिन अभी पेट में भूख से लड़ रहे चूहों को तो न्याय दे दो, उनके लिए तो कुछ करो। लड़ाई को ख़त्म करने के इरादे से मुस्कुराते हुए बोला और कुर्सी पर आकर बैठ गया। अद्विका ने भी बात को यहीं ख़त्म कर मुस्कुराना ही ठीक समझा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।